नमस्कार, मैं उपस्थित हूँ इस समय श्रावस्ती के घने जंगलों में। आइए आपको ये जंगल दिखाते हैं। वैसे सब कुछ सही है, लेकिन जो है डॉक्टर साहब मजा एकदम आता है। बोली को पर्यटन स्थल श्रावस्ती वन प्रभाव गोलरा। ये जंगल के बारे में थारू जनजाति का एक समूह जो यहाँ थारू जनजाति को देखने को मिलता है, उनका एक बेहद नेचर से जुड़ा हुआ और उनके बहुत करीब, प्रकृति के बहुत करीब ये जंगल। आइए देखते हैं यहाँ के जीवों को। इस समय हम लोग उपस्थित हैं भारत नेपाल के घने जंगलों में, जो कि एक बॉर्डर पे उपस्थित है। हम ठीक अपनी बाईं ओर दिखाना चाहेंगे, नेपाल के गांव यहाँ से दिखते हैं और इन जंगलों में जो है प्रकृति अपना वर्चस्व दिखाती रहती है। बारिशें समय समय पे इतनी घने जंगलों में हम लोग अच्छे से एडवेंचर करेंगे। आइए देखते हैं प्रकृति का नज़ारा ये कितना सुंदर जो आप देख सकते हैं। और कहीं जो है आ जाए शेर तो भागना नहीं है, उससे डट के मुकाबला करना है। तो देखिए शेर वही जो शोर न मचाए। तो आप देख सकते हैं प्रकृति का ये नज़ारा एकदम विहंगम दृश्य जंगलों के बीच में। नेपाल और भारत की सीमा के बीच स्थित ये जंगल, ये प्रकृति के बेहद करीब होने के कारण यहाँ पे मौसम, और जहाँ आज शहरों में टेम्परेचर 45, 40, 45, 47 पहुँच रहे हैं, वहाँ पे हम लोग यहाँ 30, 32, 35 का अनुभव कर रहे हैं। बेहद अच्छा जंगल, ये बेहद सुकून भरा जंगल। आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से इस जंगल में हम लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई हिंसक जानवर नहीं है, बेशक है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बच के ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और शाम का समय है, तो शाम को सामान्यतः क्या होता है कि जंगलों में जानवर इधर उधर निकलने का प्रयास करते हैं। और आप देख सकते हैं ये ऊंचे ऊंचे घने जंगल और शांत सा एकदम वातावरण, सुंदर सा दृश्य है बनी हुई है। कहीं ना कहीं इस पर जो है यहाँ के लोकल लोग या तो जो वॉच करते हैं इस जंगल को, या रेंजर साहब, तो यहाँ पे आना जाना उनका लगा रहता है। तो समानता हमारे साथ में पुरेंदु जी हैं, शिवांशु जी हैं और शुभम जी हैं। शुभम जी और शिवांशु जी अलग जंगल में, क्योंकि जंगल लगभग ये यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर आसपास जो है नेपाल की पहाड़ियाँ हैं जो दिखती हैं यहाँ से। और घूमने का सबसे अच्छा एकदम सुकून सा, अभी इससे पहले हम वाटर पार्क में गए। एक प्रकार से यहाँ की छोटी सी नदी है, उस नदी में हम लोग टहल रहे थे बोट पर। तो ऐसा फील हुआ कि हम जैसे सुंदरबन का जो डेल्टा है वहाँ पे गए हों, क्योंकि यहाँ पे मैंग्रोव बोला जाता है, उन प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। और समानता कहा जाता है कि वो नमक वाले पौधे होते हैं, जहाँ समुद्र का समानता और मीठे जल का जुड़ाव होता है, वहाँ सुंदर वन डेल्टा की तरह एकदम पौधा और बहुत खूबसूरत दृश्य। तो ये अनुभव एक दिन का है। कल हम लोग फिर यहाँ से अपने स्थान पे पुनः जाएंगे और एक दिन सुकून सा एकदम रह रहे हैं और टहल रहे हैं। साथ में डॉक्टर साहब हैं। तो डॉक्टर साहब, आप जो है की गोद में नेपाल के किनारे स्वामी जी आप सभी लोगों के साथ में एंजॉय किया जा रहा है और अपना अनुभव बताएंगे। बहुत अच्छा अनुभव है प्रकृति का पूरा। समझ लीजिए कि यहाँ जो हम लोग आज प्रदूषण का देख रहे हैं, तो यहाँ प्रदूषण एकदम नहीं है। समझ लीजिए प्रकृति की गोद में नेचुरल हवा, नेचुरल गैस, नेचुरल पानी, सबका लाभ मिल रहा है यहाँ पे। ऐसा दिव्य सुरम्य एवं रमणीय स्थल देखने का मुझे सौभाग्य अगर देखा जाए तो जीवन में पहली बार मिल रहा है। प्रकृति के इस खूबसूरत सी गोद में मन कर रहा है बस यहीं रह जाऊं, यहीं टिक जाऊं और यहाँ से कहीं न जाऊं। पाप और पुण्य की उड़ती यहाँ चिड़िया है,
जैसा कर्म तेरा वैसी दिखती ये दुनिया है। तो हम लगभग जो विश्राम स्थल है वहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये बैठने के लिए बना हुआ है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं विश्राम स्थल है और शुभम जी हैं हमारे साथ में। तो गजब का दृश्य है और कहते हैं कि जीवन में जो है घूमना चाहिए। घूमने से क्या है कि व्यक्ति के विकास के साथ साथ जो जीवन का ज्ञान है वो भी बढ़ता है और अनुभव भी साथ में साझा करने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं। तो इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं जंगल के लगभग विश्राम स्थल से लगभग 500 मीटर और ये जंगल के मध्य में पड़ता है और ये भिनगा का रेंज है। और हम लोग यहाँ पे अभी शाम का समय है तो शाम के समय में क्या होता है कि जानवर समानता निकलते हैं और हिंसक जानवर होने की वजह से हम लोग वापस अपने स्थान पे फिर चलेंगे। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए क्योंकि ये अनुभव है। अनुभव जीवन का बहुत बड़ा होता है जो अपनी पीढ़ियों को बताना होता है। क्योंकि जब हम परिवार से, घर से, समाज से जब निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी विकास होता है, हमारे साथ साथ हमारे क्षेत्र का भी विकास होता है और विकास के साथ साथ स्वयं का भी विकास होता है और जो पार्टिकुलर क्षेत्र होता है उसको जानने का भी एक अच्छा मौका मिलता है। तो अभी थोड़ा सा घूमेंगे, टहलेंगे और देखेंगे। कपड़े जो भी हैं ये जो है वाइब्रेशन से और ताली की आवाज़ से इधर किनारे हो जाते हैं। तो एक प्रकार से बचाव, एक तरफ आप बचाव दूसरी तरफ उठते हैं उनको हाथ होगा। शाम का समय है और आप देख सकते हैं कि अंधेरा धीरे धीरे हो रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये लोग बता रहे हैं कि अंदर से एक रास्ता है तो हम लोग उस रास्ते की तरफ चलेंगे। हाँ चलें। पुरेंदु जी कह रहे हैं कि कुछ बोलेंगे तो लीजिए। इस समय प्रकृति के बेहद करीब और कुछ दिनों का सुकून दुनिया से, भागती दौड़ती दुनिया, आज सौंदर्यीकरण, शहरीकरण से परेशान लोग जब जंगलों में आते हैं तो उनको अलग ही सुकून मिलता है और नेचर के काफ़ी करीब हम लोग विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के साथ, जीवों के साथ। अभी शाम का समय हो चुका है तो यहाँ पे चलने में थोड़ा सा डर का माहौल भी है क्योंकि यहाँ पे हिंसक जानवर भी हैं और बड़े बड़े शहरों में जो लोग अपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं उनसे भी एक बार अपील है कि वो इधर जंगलों की तरफ थोड़ा मूवमेंट करें और जिसके साथ उनका स्वास्थ्य, ऑक्सीजन यहाँ पे बॉडी में मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। भागती दौड़ती दुनिया के बीच में थमी हुई दुनिया। तो आप देख सकते हैं। तो आप तो नेचर पार्क का जो है कह रहे हैं सबसे आगे आ गए। तो ये लोग जो है सियार को देख देख के जो है डर रहे हैं और चल रहे हैं। जब तक लग गया जब मजा नहीं आएगा यार। अलाव जलाओ बताइए। ये झिंगा लाला का है। हाँ
नचनिया नहाए प्रकृति का ये दृश्य शाम हो गई है और आप देख सकते हैं इधर जंगल में जो है अंधेरा टाइप का हो गया है, तो गजब का एकदम दृश्य। और ये लोग देखिए योजना बनाते हुए, नेपाल बॉर्डर तो ही तो है बलरामपुर। और आप देख सकते हैं इस समय हम मौजूद हैं भिनगा रेंज में। हम आपको बता दें कि ये जो क्षेत्र है, ये परिक्षेत्र है, वो मैंग्रोव प्रजाति के वृक्ष ज़्यादातर पाए जाते हैं और यहाँ पर आम के, बेल के और साखू के और लगभग जो ऊंचाई पर होने वाले वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है, यहाँ पर चीते का चित्र, हिरन का चित्र, बारहसिंघा का चित्र बना हुआ है। ये दर्शाता है कि यहाँ ये इस वन क्षेत्र में ये चीज़ें पाई जाती है, तो इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा दूर आने जाने में असहज महसूस करते हैं और बचने का प्रयास करते हैं कि बहुत ज़्यादा दूर तक ना जाएं, क्योंकि दूर जाने पर हिंसक जानवर है, तो हिंसक जानवर अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से जो है हमला कर सकते हैं, तो उससे बचना चाहिए। तो बाकी आप ये जो परिक्षेत्र है आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से कितने अच्छे से सुशोभित है। और ये दृश्य देखकर एक प्रकार से इतना सुंदर सा दृश्य देख के मन मोह गया है और यहाँ बस जाने की चाह है। तो चलिए आज ये दूसरा दिन है और दिखाते हैं कि आगे हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। नदियों की धारा भी है और उनका संगम भी, थोड़ी थोड़ी खुशियाँ हैं, थोड़ा थोड़ा गम भी, चेले का चेला तो ये आप देख सकते हैं ना देला है, मौज नेपाल के पहाड़ आपको दिख रहे हैं, कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। और हम इस जंगल वाले क्षेत्र में हैं, परिक्षेत्र। देखो हियां से नेपाल के दुनिया ये देखो रे, पाप और पुण्य की उड़ती यहाँ चिड़िया है। निकल चुके हैं ट्रैक के लिए। अंदर 2 किलोमीटर का एक ट्रैक है, नेचर ट्रैक है, जो अंदर 2 किलोमीटर का जंगल में बनाया गया है घूमने के लिए। यहाँ पे मुख्यतः साखू, सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं और साल के 12 मास में ये जंगल हरा भरा दिखता है, क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार के पेड़ होने के कारण ये जंगल हमेशा हरा भरा रहता है। आप देख सकते हैं आगे हो सकता है ये बॉम्ब भी हमें देखने को मिले। की बॉम्ब भी आप देखिए हमारे शुभम जी कितना सुंदर था उसमें। और हम लोग इस पथ पे लगभग 2 किलोमीटर चलना है घूमते घूमते। हम नेचर ट्रैक पर हम लोग चल रहे हैं। हम लोग करीब 1.5 किलोमीटर जंगल के भीतर घुस चुके हैं और यहाँ पर ये साखू का पेड़, इस पेड़ की परिपक्वता को देखकर लगता है कि 80 से 100 साल पुराना पेड़ है। और साखू का ये वृक्ष आजकल जंगलों में भी देखने को दुर्लभ है। इस जंगल में साखू और साल के वो वृक्ष देखे जा रहे हैं। तो इसकी लपेट 10 फुट से ऊपर होगी मुझे लग रहा है। 10 फुट सब लगाए लोग, अगर 20 फुट से कम हुए तो। अरे ये है, हम लोग बढ़ते चल रहे हैं जंगल के तरफ। अब यहाँ पे ट्रेलर बना हुआ है, ट्रेल। अब यहाँ पे जंगल की हमको कहाँ जाना है और वहाँ तक जाएंगे, जाकर वापस आएंगे। और आप इन वृक्षों को आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर है।
खूबसूरत व्यू जंगल का, और हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लगभग जंगल के 1 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे जंगल अब काफी डरावना हो चुका है, भयावह जंगल जैसे हॉरर मूवी में दिखाए जाते हैं। हम लोग चलते पड़ रही है, रानी भी होती है। ये मुझे लगता है 4 से 5 फीट की बॉम्बी होगी, और इसके ठीक सामने एक साल का बहुत बड़ा वृक्ष है। आप देख सकते हैं, ये साल का वृक्ष है। ये बहुत ही पुराना वृक्ष लग रहा है। इसका गोंद और इसका तेल है कि ये बरसात के पानी को इकट्ठा करके उसके माप को मापने के लिए बनाया गया है, जिससे हमें ये पता चल सके कि जंगल में कितनी बारिश हुई। हम लोग पहुंच चुके हैं। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो जंगल हम लोगों के सौजन्य से हम लोगों को जंगल घूमने का मौका मिला, अवसर मिला। यहाँ पर पहुँचना लोगों के लिए दुर्लभ है। स्वामी जी के सहयोग से हम लोग जंगल के उस भाग में पहुँच गए हैं जहाँ पर आम आदमी को पहुँचना मना है। जहाँ से इस तरफ आप देख सकते हैं नेपाल बॉर्डर, और इस तरफ हम लोगों का भारत का बॉर्डर। हम लोग 17 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करके इस समय उस दोराहे पर खड़े हैं। इस तरफ नेपाल लगता है और दूसरी तरफ इंडिया। हम लोग भारत और नेपाल के उस गांव के बॉर्डर पर हैं, जहां से भारत की सीमाएं समाप्त होती हैं। अब हम लोग उस क्षेत्र में पहुंच गए हैं जहां पर जामुन, आप ये चारों तरफ देखेंगे, यहाँ पर जामुन का पेड़, इस साल, सागौन और उस पौधों के बीच में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जामुन के पेड़ चारों तरफ आपको नजर आएंगे। जंगल का एक भूभाग यह भी बहुत अच्छा वो दर्शाता है कि फलदार वृक्ष जंगल के बीचों बीच लगे हुए हैं। पर्टिकुलर भाग में पहुंचे हैं, यहाँ पे जामुन का क्षेत्र है। यहाँ आसपास हर तरफ हमको जामुन ही जामुन दिख रही है। जैसे जंगलों में जीवों के बॉर्डर डिसाइड होते हैं, उसी प्रकार से इस जंगल की खास बात यह है कि हर पेड़ के एक बॉर्डर डिसाइड है। हमको उस तरफ साखू सागवान के वृक्ष दिख रहे थे, इस तरफ फलदार वृक्ष जैसे जामुन, महुआ आदि दिख रहे हैं। में अगर आपको जीवित रहना है, चिलचिलाती धूप देख रहे हैं आप, पसीने सूख नहीं रहे हैं, लगातार हवाएं चल रही हैं। अगर जंगल में आपको जीवित रहना, हम लोग बहुत दूर हैं, तो ऐसे पानी को तुरंत नहीं पीना है। ये एक प्रकार की घास है, इसके साथ पानी को फिल्टर करके जब हम पिएंगे तब वो पानी पीने योग्य हो जाएगा। जंगल का यह स्थान जंगल का सबसे खतरनाक स्थान है। ऐसे स्थानों पर भी जानवर अपना जो है इन घासों के बीच में अपना ठिकाना बनाते हैं। संग रक्षा आओ आरम। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदु भूमे सुखम वर्धितोहम, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे। महामंगले। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे। अमकारे स्वयं से कृतज्ञ सुगम कार्य समुत्कर्ष निश्रय यशस्यैकमुग्रम। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय हनुमान जय राम जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम। ये देखो रे तारा रा 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 तारा रा 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 रा। तार के इधर नहीं आए डर के मारे। वाह दोस्त, ए दोस्त यार ये काहे कह रहा था? सही करो मुंह। यार बता ही नहीं रहे हो आप, बताओ हमको भी बताओ कुछ। हैं? नहीं बताओ।
देखो रे अच्छा ये तो अरे दोनों लड़का है। नजर से भारी हाँ ये क्या लगते हैं? अच्छा आपका क्या नाम ये है? जोन पहाड़वा दिखा और रहा है आपका? कितनी दूर आसिफ। और उनका भैया दोस्ती करोगे हमसे? थोड़ी खुशियाँ हैं थोड़ा थोड़ा गम हाँ नहीं करेंगे, बताओ ए भैया दोस्ती करेंगे? ए, ये पहाड़ हमको भी बना लो यार, हमको भी चाहिए थोड़ा सा। तुम्हारा काम घरे हो जाने हो हाँ वो नेपाल में बा है ना। दुनिया ये देखो रे दुनिया ये देखो रे पाप और पुण्य की उड़ती यहाँ चिड़िया है। मजा आ गया। लोग यहाँ जंगल से निकल रहे हैं नेपाल की तरफ। कुछ ही क्षणों में आपको दिखाएंगे नेपाल का बॉर्डर। कच्चे कारी सी गुड़ पारे सी दुनिया ये मौज मजे सी नाजोरी की तो आप देख सकते हैं कि बहुत वर्षों के बाद हमको लगता है हमने बैलगाड़ी देखी। अभी तक किताबों में ही पढ़ते थे कि बैलगाड़ी बैलगाड़ी